राजधानी दिल्ली का मौसम सर्द हो चला है, लेकिन दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों की गर्मी जारी है। पिछले 3 दिन से भीखाजी कामा प्लेस में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ के दफ्तर के बाहर सैकड़ों बुजुर्ग जमे हुए हैं। देश के अलग अलग इलाकों से आए ये लोग मांग कर रहे हैं कि उनकी पेंशन बढ़ाई जाए। नौकरी के दौरान कटने वाले एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का एक हिस्सा पेंशन के खाते में जाता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद इस पैसे से जो पेंशन मिलती है वो इतनी कम होती है कि उसका कोई मतलब रह नहीं जाता। आज के दौर में 300 से लेकर 1000 रुपए पेंशन क्या होती है? 2014 में केंद्रीय कैबिनेट ने 1 साल तक 1000 रुपए प्रति माह पेंशन देने का फैसला किया था, जिसे 2015 में आगे के लिए भी बढ़ा दिया गया, लेकिन इन लोगों को तो वो भी नहीं मिल रही। सुशील महापात्रा की रिपोर्ट। पेंशन खाने वालों को झूठे मारो, पेंशन खाने वालों को झूठे मारो, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, जूते खाओ, जूते खाओ, जूते खाओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, जूते खाओ, जूते खाओ, जूते खाओ। हम सब क्या क्या मांगे को लेकर, डिमांड को लेकर आज आप दूर दराज से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं और यहाँ आकर ईपीएफओ ऑफिस के सामने आप लोग 2 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, ये असंगठित कामगार क्षेत्र के लोग हैं। अच्छा। EPS 95 ये स्कीम है। इस स्कीम में इनको पेंशन मिलती है। इसका मतलब हर महीने इनको पेंशन के लिए पैसा काटना पड़ता है और जब 30 साल, 35 साल, 40 साल सर्विस होने के बाद जो पैसा कटता है उसका मूल्य 20 लाख के करीब सरकार के पास जमा होता है हर एक का। तो 20 लाख का ब्याज कितना मिलता है सबको मालूम है, लेकिन इनको 200 से लेकर 2500 तक की पेंशन है। तो हमारा असल भी गया और वो 20 लाख वापस नहीं मिलते। तो मतलब हम पूरी जिंदगी पैसे जमा करें और उसके बाद आप 200 रुपए पेंशन 60 साल की उम्र के बाद दें या 1000 रुपए दें। आज 1000 रुपए मिनिमम पेंशन की वो 17 लाख लोगों को नहीं है। 63 लाख लोग निवृत्त है और 19 करोड़ लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं जो असंगठित कामगार क्षेत्र है। मेक इन इंडिया करने वाला क्षेत्र यही है और इस क्षेत्र के कर्मचारियों को हम भीख नहीं मांग रहे। अपना जमा किया हुआ पैसा जो सरकार के पास है उसमें से जीने लायक 2 वृद्धों को जीने लायक रिस्पेक्टेबल पेंशन चाहते हैं, जो कि हमारे हिसाब से 7500 और उस पर महंगाई भत्ता है। ये हमारा हक है, ये मांग नहीं है, हमारा पैसा सरकार के पास है। ये मुझे एक चीज बताइए, जो अलग अलग लोग नौकरी कर रहे हैं, लोगों की अलग अलग सैलरी रेंज होगा, है ना, तनख्वाह रेंज होगा, तो कोई परसेंटेज तो होगा ना जिसमें से पैसा कटता होगा? हाँ, बोलिए बोलिए। जो पूरा बेसिक और महंगाई भत्ता है उसके आधार पे 8.33% ये जो राशि है पेंशन फंड में चली जाती है। मैं बैंक में था, DCC बैंक में, NDCC बैंक। अच्छा, अब आपको कितना पेंशन मिलते हैं? 1500 रुपए मिलते हैं। 1500। और कितना पैसा आपकी पूरी जो नौकरी की है, आप कितने पैसे कटे? 541 से जो 10 लाख से ऊपर है। 10 लाख से ऊपर कटा हुआ है। हाँ। और आपको पेंशन जो मिल रहे हैं वो 1500 मिल रहे हैं। 1500 रुपए मिल तो रहे हैं। क्या वो जो 10 लाख आपका जमा हुए हैं, क्या आगे वो मिलेगा? नहीं देने, हम मरने के बाद नहीं देते वापिस। नहीं होता। हाँ, अनक्लेम मनी है। DLI का अनक्लेम मनी 10,000 करोड़ रुपया इनका पास है। रूल रेगुलेशन है क्या कि अगर आप डेथ के बाद वो पैसा मिलेगा? पहले ये नियम था। पहले कायदे में नियम है कि मरने के कायदे में नियम है कि मरने के बाद इनकी बीवी को पूरा पैसा मिलेगा, मतलब पेंशन मिलेगा। दोनों के मरने के बाद पूरा कैपिटल रिटर्न होगा। किसको होगा फिर? वो वारिस को होगा, जो उसका वारिस होगा। जिसका अगर वारिस नहीं होगा तो फिर जो भी उनका नेक्स्ट ऑफ क्लीन है अनक्लेम में जमा हो जाएगा। तो ये इसका फायदा क्या है? जो आदमी खुद कमाया है, जो आदमी कमा के रखा है, अगर वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तो मरने के बाद उस पैसे का क्या फायदा है? उनको उस राशि पर इंटरेस्ट पेंशन के तौर पे दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान था। और वो मरने के बाद पेंशन उनकी राशि पूरी मिल जाएगी। लेकिन वो प्रावधान भी उन्होंने निकाल लिया। 2008 में वो ROC का क्लॉज निकाल लिया। मतलब वो मरने के बाद वो कैपिटल कुछ नहीं मिलेगा इनके पास। गया हो। ये क्या हुआ आपका? ये एक्सीडेंट हुआ, ST में था मैं, ड्राइवर। कहाँ पे ड्राइवर थे? अंबाजोगाई आकर। एक्सीडेंट में ये कट गया था? ये कट गया। अच्छा। हाँ, इसका कुछ नहीं दिया, इसका कोई वो नहीं मिला? वो नहीं मिला। अभी अपील है औरंगाबाद में, हाई कोर्ट में।
तो मेरा 27 महीने मेरे को नौकरी नहीं दिए। 7 महीने नौकरी दिए मेरे को। 2011 में 31 मार्च 2011 रिटायर झालो। मला 1368 रुपये पेन्शन मिळते। 1368 रुपया 1368 रुपये पेन्शन मिळते। त्याच्यामध्ये माझे मुलगा आहे, सून आहे, बायको आहे आणि इतर काही लोक आहेत, तर लहान मुलं, तर त्याच्यामध्ये आमचं काही भागत नाही। आप मुझे बताइए, जब आपके एक्सीडेंट हुआ हाँ, तो आप कह रहे 27 महीने तक आप काम नहीं कर पाए। काम नहीं कर पाए। अच्छा, तो फिर उस समय भी कंपनी आपको पैसा दी? नहीं दिया। श्रमिक भत्ता दे के मेरा से वसूल करे। फिर मेरे को 7 महीने लिया नौकरी पे और फिर 27 महीने के बाद फिर 7 महीने लिया। 7 महीने लिया। हाँ। उसमें से वसूल कर दिया। आप कहाँ से है माता जी? नांदेड़। नांदेड़। तो क्या आप जॉब करती थी? हाँ। आप करती थी जॉब? नहीं मालक कर। आपके हस्बैंड करते? मराठी में। हाँ? हाँ। तो क्या वो डेथ हो गया उनका? हाँ। कब? 3 साल हो गए। 3 साल हो गया। हाँ। तो आपको कितना पेंशन मिलती है? मेरे को पहले से 300 मिलती थी। 300? 300। सिर्फ 300 रुपये? 300 अभी? तो फिर उस 300 रुपये में आप अपने परिवार कैसे चलाती है? कैसा रोज मजदूरी करके। मजदूरी करती है आप? आपकी उम्र कितना है? उम्र 80। अंश कितना होता है? 80 बोल रही है। 80 हो गया आपकी उम्र। आप 80 साल की उम्र में आप मजदूरी कर रही है? हाँ, मजदूरी करिए, काम को जाती और करके खाती। बच्चे को क्या, 2 बच्चे है तो 2 बच्चे के उसको परिवार कुछ पूरा नहीं तो मेरे को क्या देंगे? मिनिमम पेंशन तो आप 1000 की बात करते हैं आप। जी बताएं, आप कहाँ से हैं? साखर खेलडा, बुलढाणा जिल्हा। महाराष्ट्र। आप नौकरी करती थी, आपका हस्बैंड करते थे? करती थी अच्छा, कहाँ आप काम करती थी? सूतगिरनी में। किस कंपनी में थी? सूतगिरनी में काटन मिल में। हाँ। कितने सालों तक काम किया आप? 22 साल। 22 साल। 22 साल काम किया आपने। अब आपको पेंशन कितना मिलते हैं? 750। 750? हाँ, 750 ना? हाँ। तो देखो क्या खाना, बच्चे के क्या खिलाना। मुझे बच्चा नहीं है, छोकरा नहीं है। आपका बेटा नहीं? आप नहीं, बेटा नहीं। बेटी है? बेटी है। कितना बेटी है? 4 बेटी है। शादी करवा लिया आपने सबकी? हाँ। हाँ। तो आप अकेले रहती है अभी? अकेली रहती है। काम करने जाते, ये बाया मेरे साथ, हम काम करने जाते। काम करने जाते हैं? अभी सब काम करने जाते हैं? हाँ, नींद के वास्ते जाते। कहाँ काम करने जाते खेत हैं? में। खेत में जाता। दूसरे के खेत में? हाँ, खेती नहीं, बाड़ी नहीं, कुछ नहीं। छोकरे कुछ देते नहीं, घेते नहीं, कुछ नहीं। खाना का 1000 रुपए में क्या करना? क्या आपके जो मुद्दे हैं उसको मीडिया ने उठाया? नहीं, किसी मीडिया ने नहीं उठाया, ना किसी न्यूज़पेपर ने उठाया, ना किसी टीवी चैनल ने उठाया। और मेरे को बड़ा अफसोस होता है कि इस समय लोगों को गौमूत्र, गाय गोबर, हिंदू मुस्लिम, करतारपुर, सिद्धू, इसी से मतलब नहीं है। सारे दिन चैनलों पे यही डिबेट होती रहती है। जनता के मुद्दे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। तो ये जनता की समस्या है ना, उसी मुद्दे को वो लोग देखते रहते हैं। हाँ, जब नहीं, उनको नहीं। टीआरपी मिलता है तो फिर उसी मुद्दे को उठाते हैं। नहीं, अगर हम आज इस मुद्दे को, मेरे को आज भी याद है जब किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, 3-4 लाख किसान आए, लेकिन उन्होंने किसी ने, टीवी ने नहीं उठाया। सिर्फ आपने ही पूरी बाइट दी और मैंने प्राइम टाइम देखा था, आपने उसका कवरेज किया है। नहीं, वो तो हम हाँ। और भी चैनल आए थे, ऐसी इसीलिए बात नहीं पेंशनों की है, हालत, बट हम अपनी कोशिश करते रहते मैं हैं। काफी सीनियर लेवल पे रहा हूँ। मेरी लास्ट जो तनख्वाह रही है 1.5 लाख रही है। 35 या 40 साल की मेरी सर्विस रही है, लेकिन पेंशन सिर्फ 2600 रुपए मिल रही है। हम एमपी चुनाव तो हुई अभी मध्य प्रदेश में जी। हाँ? हम एमपीएसआरटीसी में कंडक्टर थे सर। डीटीसी में? हाँ, मतलब रोडवेज में। सरकारी बस में है मध्य प्रदेश? हाँ, तो कितने साल तक रहे आप? 30 साल रहे सर। ड्राइवर, कंडक्टर। कंडक्टर 30 साल तक आप रहे मध्य प्रदेश जो सरकारी बस में? हाँ। अच्छा, अब उसमें सर हमको पेंशन मिल रही है 800 रुपए। 800 रुपये? जी। और रोडवेज भी बंद कर दी साल इनने, बीजेपी सरकार ने रोडवेज भी बंद कर दी। हमारे जितने भी भाई जो और रेज भी हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। 27,000 कर्मचारी बेघर हो गए हैं।
बेघर हो गए? बेघर तो क्या रिटायर कर दिया सबको सर। क्या फिर कैसे चल रहा है? अगर कैसे चल रहा है, कैसे सरकारी बस अगर बंद हो गया है पूरा बंद है तो फिर लोग कैसे जा रहे हैं? प्राइवेट चल रही है, इनकी नेताओं की गाड़ी चल रही है सर, नेताओं की गाड़ी चल रही है। ये सही कह रहे हैं आप? ये हकीकत कह रहा हूँ, बीजेपी नेताओं की गाड़ी चल रही है। कब बंद हुई है ये साहब हुए 6 में ही बंद कर दिए। 6 से कोई सरकारी बस नहीं चलती मध्य प्रदेश में। कोई सरकारी बस नहीं चल रही है, सब नेताओं की गाड़ी चल रही है, उनके ही परमिट है। वही अहमदाबाद, दिल्ली, जयपुर सब जगह गाड़ी चला रहे, और ना फंड भी जमा किया, जो अभी पैसा जो फंड का भी जमा नहीं किया इन्होंने अभी। तो आप 2006 में आपका खत्म हो गया, भगा दिया सर, सबको ही जबरदस्ती भगा दिया। कुछ पैसा मिला आप जब आपको भगाया था? थोड़ा बहुत, 2 लाख 3 लाख ऐसा ही दे दिया। पेंशन कितना मिल रहा है अभी? 861 रुपए मिल रहा है सर। 861? जी हाँ। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में है साहब 3 बच्चे हैं, 4 बच्चियां हैं, हम मियां बीवी दोनों हैं। 7 लोग हैं परिवार में। हाँ, और कोई कमाता है? कमाता का बच्चे हैं साहब, वो काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत, वैसे ही स्टूडियो काम कर रहे हैं सर। चले जाते हैं कि नहीं, बाजारों में उसमें शादियों में चले जाते हैं, 200 से 300 रुपए मिल जाते हैं। सरकार तो मध्य प्रदेश में सरकार कहती है काफी अच्छे काम किए वहाँ के लोगों के लिए। अरे साहब वो तो अपने खुद कहते हैं सर, प्रचार प्रसार है उनका, सब कुछ नहीं है प्रसार। केवल उन्होंने होर्डिंग बोर्डिंग और पेपर खरीद लिया, मीडिया को उसी में अपने प्रचार प्रसार करते रहते, हमने ये किया वो किया। सबसे ज्यादा बलात्कार मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा परेशानी मध्य प्रदेश में, ये शिव सरकार के समय में। आप क्या कह रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं आप? 890 रुपए का पेंशन। 809 रुपया पेंशन मिलते हैं आपको? 90। अच्छा, क्या काम करते थे आप? नांदेड़ में, नांदेड़ जिला महाराष्ट्र में बस कंडक्टर। बस कंडक्टर थे? 809 रुपया पेंशन? हाँ, 890। परिवार चला पा रहे हैं? नहीं जी, भूखमारी हो रही है, भूखमारी हो रही है। पेंशनर का काम करेगा, नहीं किसी से भीख मांगते।